हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 9th के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। जैसा कि आज आप लोग जान रहे होंगे, पार्ट 1 और पार्ट टू का चैप्टर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया। ये जो हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 3 है, यानी कि अध्याय चैप्टर 3 का है, पार्ट 3 है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को क्या करें, शेयर करें। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि पवन टीचिंग सेंटर के साथ किस तरीक़ा से, आपको जैसे पता है कि भौकाल सीरीज आने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही उपयोगी कारगर साबित होगा, क्योंकि उससे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, उसी से ही आने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपके आसपास कोई दोस्त या भाई या बहन है तो उनको भी क्या कर दिए, बता दिया कीजिए, क्योंकि उनके पास उनको पता तो नहीं होता है कि किस चैनल के माध्यम से किस तरीक़ा से बढ़िया से पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस सिर्फ यूट्यूब पर भटकते रहते हैं और छोटे छोटे वीडियो देखकर बस उतना ही में खुश हो जाया करते हैं। लेकिन यहाँ पर हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, तो पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, उसी से क्वेश्चन आएगा और छपेगा। इसलिए तो हम लोग पढ़ चुके थे भौतिक भाग। कौन भाग? भौतिकी विभाजन। तो आप नीचे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, देखें कि आपको याद है कि नहीं, भौतिक विभाग किन प्रकार के बांटा गया भारत में। जो भौतिक विभाजन है, जो फिजिकल डिवीजन है, जो कितने प्रकार के हैं। दूसरा, हमको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अन्नामलाई किस राज्य में स्थित है और नल्लामलाई किस राज्य में स्थित है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें ज़रूर बताइए, तो हम समझेंगे कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ तक कि भौतिक विभाजन में सबसे पहला पढ़ने वाले हैं हिमालय पर्वतीय श्रेणी। कौन श्रेणी? हिमालय पर्वतीय श्रेणी। करा भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हिमालय पर्वत। कौन पर्वत? हिमालय पर्वत कहाँ फैला हुआ? उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा मतलब ऊपर में फैला हुआ, भारत के ऊपर में फैला हुआ कौन? हिमालय पर्वत श्रेणी फैला हुआ श्रेणी। भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलीय मुर्दार पर्वत श्रृंखला है। यह है जो क्या है, नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलीय मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। कौन? हिमालय पर्वत। कौन पर्वत? हिमालय पर्वत। ये पर्वतीय श्रृंखला में पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच करीबन 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त चाप के रूप में फैला हुआ है। यह जो है अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त का चाप होता है ना, इस तरीक़ा से आधा, इस तरीक़ा से क्या हुआ, यानी कहने वाले ऊपर से इस तरीक़ा से क्या हुआ, फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? कौन भाग? उत्तरी सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में, जो पश्चिम की ओर जाता है। किसकी ओर? पश्चिम की ओर। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम की पूर्वी दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच करीबन 2500 किलोमीटर की ओर लंबाई तक अर्धवृत्त चाप के रूप में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कौन लाख वर्ग किलोमीटर? 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका फैलाव हुआ। दोस्तों, जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर से अधिक हो जाएगा उस दिन आपको मैं लाइव आकर आप बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाऊंगा। इस तरीक़ा से नहीं, बोर्ड पर खड़े होकर और अच्छी तरीक़ा से, इस तरीक़ा से मैं आपको समझाऊंगा कि आप भी कहिएगा कि वाह सर वाह, आप क्या पढ़ा दिए हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर एवं अरुणाचल में मात्र 160 किलोमीटर होता है। कश्मीर में कितनी ऊंचाई है? 500 किलोमीटर। अरुणाचल में कितना है? 160 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिमी भाग यानी कि इधर जब हम चल जाएंगे, उत्तराखंड पंजाब तरफ चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर तरफ चले जाएंगे ना, इधर ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, विविधता ज़्यादा पाई या नहीं जाता है, ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है। इसकी 3 समांतर श्रृंखलाएं हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। जो सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, जो हिमालय का जो श्रृंखला सबसे उत्तरी भाग में स्थित है,
उसे क्या कहते हैं, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। यानी कि तीनों का एक ही नाम है। जिस प्रकार से आपका नाम होगा कुछ और नाम होगा, पुकारो नाम और कुछ होगा, सीनू टीटू कुछ पुकारते होंगे, और आपके दोस्त लोग कुछ और नाम से पुकारते होंगे। उसी प्रकार से इस हिमालय के भी 3 नामों से क्या किया जाता है, जाना जाता है। पहला महान हिमालय, दूसरा आंतरिक हिमालय, या कह सकते हैं हिमाद्री। तीनों है कि कौन भाग को बोला जाता है, उत्तरी भाग को। किसके उत्तरी भाग को, हिमालय के उत्तरी भाग को। यानी कि उत्तरी भाग किधर, जम्मू एकदम कश्मीर की तरफ। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 6100 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर 100 मीटर है। इस श्रृंखला की विशेषता है यह है कि इसमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर तथा हिमालय के सभी प्रमुख शिखर हैं। इसी श्रृंखला में उत्तरी भाग में, हिमालय के उत्तरी भाग में ही जो सबसे बड़ी बड़ी क्या है, हिमालय ऊंचे शिखर हैं, और हिमालय के प्रमुख शिखर स्थित हैं यहीं पर। कौन कौन है, जैसे, कैसे, जैसे कि हम देखते हैं, कौजी करते हैं जी, देखते हैं कि हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट। कौन एवरेस्ट, कौन देश में स्थित है, नेपाल में। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI उतरने वाला, पूछने वाला, आने वाला, एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ये पूछेगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, या पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित है, ऐसा नहीं। माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है, 8848 मीटर। कितना, 8848 मीटर। यानी कि 2 को 8 देके 1 को 4 देके 8 कर दीजिए, बात हुआ खत्म। इतना मीटर स्थित है। इसको कहते हैं K2, माउंट गॉडवियन ऑस्ट्रिया। इसको काराकोरम के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है K2, कौन टू, K2, काराकोरम, या बोलते हैं माउंट गॉडवियन ऑस्टिन। K2 कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है। तो भारत में कितना, 8611 मीटर ऊंचाई स्थित है। तब भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2 कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी रहेगा तो भारत में ही रहेगा। इसकी ऊंचाई कितना, 8611 मीटर। अब विश्व के पूछेगा सबसे ऊंची चोटी, तब माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, नेपाल में। कितना ऊंचाई है, 8848। यह इसकी ऊंचाई हमेशा बढ़ते रहती है। तो हो सकता है हर एक साल 2 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो हर एक साल 2 सेंटीमीटर बढ़ते है, तो सोच लीजिए कि कितना बढ़ता होगा। कई साल में 1 मीटर बढ़ेगा, यानी 50 साल में कितना बढ़ेगा, 1 मीटर बढ़ेगा। करा K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, अब पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। करा कंचनजंगा, कौन जंगा, कंचनजंगा कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। कौन जंगा, कंचनजंगा कहाँ स्थित है, भारत में। ध्यान देने योग बात, क्वेश्चन पूछेगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन है, कंचनजंगा। अब पहला भारत की सबसे बड़ी चोटी K2, और दूसरा पूछेगा तब कंचनजंगा। तीसरा मकालू, कौनलू, मकालू कहाँ स्थित है, नेपाल में। कि इसकी ऊंचाई 8481 मीटर, कै हजार, 8481 मीटर है मकालू की ऊंचाई। तब क्वेश्चन पूछेगा कि नेपाल के दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन है, तो नेपाल के दूसरी चोटी कुछ हो जाएगा, मकालू हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता, मकालू किस देश में स्थित है, नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा किस देश में स्थित है, भारत में स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, नेपाल में स्थित है। इस तरीका से भी क्वेश्चन बना करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लीजिए आपका स्लाइड हो गया ऊपर, गरीबों वाला स्लाइड। कौनगिरी धौलागिरी, कौनगिरी धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ स्थित है, नेपाल में, जिसकी ऊंचाई मीटर में कितना है, 8172 मीटर है। उसी पर नंगा पर्वत, कौन पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ स्थित है,
भारत में कितना ऊंचाई है? 8124 मीटर ऊंचाई है पर स्थित है। अन्नपूर्णा, कौनपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। उसी प्रकार से कॉमेट, कॉनमेट, कॉमेट कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। कि इसकी ऊंचाई कितना है? 7756 मीटर। नामचा बरुआ, कौन बरुआ? नामचा बरुआ, वो अटियावे वाला, धान अटियावे वाला बरुआ ना है। नामचा बरुआ कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7756 मीटर। कौन मीटर? 56 मीटर। गुरुला मंधाता, कौन मंधाता? गुरुला मंधाता नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 7728 मीटर है। अगर कोई कह देगा कि क्रमबद्ध तरीके से भारत के 5 सबसे बड़ी चोटियों को लिखो, तो पहला क्या लिखिएगा? K2, दूसरा क्या लिखिएगा? कंचनजंगा, तीसरा क्या लिखिएगा? नंगा पर्वत, चौथा अन्नामलाई, पांचवा कॉमेट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। कौन चलते हैं? आगे चलते हैं। करा महान हिमालय का ऊपरी भाग, महान हिमालय का ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है। इसकी बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी फैली है। इनमें जास्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय की ही एक श्रेणी है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। जास्कर के उत्तर में कौन श्रेणी है? लद्दाख पर्वत श्रेणी है। हिमालय के उत्तर में काराकोरम, हिमालय के उत्तर में काराकोरम, जिसको K2 कहते हैं। हिमालय कहाँ स्थित है? हिमालय के उत्तर में काराकोरम स्थित है, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि काराकोरम पर्वत को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। या क्वेश्चन पूछेगा ट्रांस हिमालय के और किस नाम से, ट्रांस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो काराकोरम के नाम से जाना जाता है। जास्कर कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये PBI वाला पॉइंट हो गया, ध्यान देने योग बात वाला। फिर कहेगा इसका शिखर K2 भारत की सबसे ऊंचा, संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितना है? अभी भी देखिए 8611 मीटर है। भारत के पूछेगा तो पहला, और पूरे विश्व के पूछेगा सबसे ऊंचा तो कौन? दूसरा, क्योंकि पहला तो कहाँ है? नेपाल में स्थित है। उसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितना? 8848 मीटर ऊंचाई है उसकी। इसे गांडविन, ऑस्टिन तथा गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यही कि जो K2 है उसको गार्डविन अस्टाइन और गौरीनंदा, कौन नंदा? गौरीनंदा, और गार्डविन अस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है, कौन रहा है? कह रहा है कि महान हिमालय के समांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय के कौन हिमालय? महान हिमालय, महान हिमालय के श्रृंखला को लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे अधिक कटी छटी श्रृंखला है तथा इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न तथा पर्वतीय शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 1800 मीटर है। इसकी ऊंचाई कैसा मीटर? 1800 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना मीटर है जी? 1800 मीटर है। अगर आप कौन कौन सा है जो देख लीजिए हिमालय, देखिए इस तरीक़ा से यहाँ से जो दिख रहा है आपको ये ब्लू कलर के, यहाँ से लेके यहाँ तक हिमालय क्या है? फैला हुआ है। कौन हुआ है? फैला हुआ। देखिए आपको दिख रहा होगा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा यहीं पर है। यहाँ कंचनजंगा, अन्नपूर्णा है न, कैलाश श्रेणी, मानसरोवर झील, मुल्लाक, यहाँ पर हिमालय, शिवालिक श्रेणी, नंगा पर्वत, असील दर्जा है न, असील दर्रा, कलुन श्रेणी, हिंदकुश, ये सब यहीं पर क्या स्थित है। नामचा बरुआ, कौन बरुआ? नामचा बरुआ यहाँ पर है। इस प्रकार से सारा यहाँ पर स्थित है।
4,500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई कितना है? 50 किलोमीटर। यहाँ की कुल चोटियाँ, कौन चोटियाँ? कुल चोटियाँ 5,000 मीटर से अधिक ऊंची है। यहाँ के सभी चोटियाँ क्या 1000 से अधिक ऊंची है? 5,000 से। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन वाली डिबिया? पीली वाली डिबिया में यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पीली वाली डिबिया कह रहा है पंजाब प्लस आब, पंज प्लस आब, यहाँ फारसी शब्द है। पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी, यानी 5 पानी वाला क्षेत्र, इसलिए इसका नाम पड़ा पंजाब। क्योंकि आप देखे होंगे तो पंजाब में 5 जगह तरह नदी चलते हैं, 5 तरह का अलग अलग प्रकार के पानी जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा कौची? पंजाब है। यह कौन शब्द है? फारसी शब्द है पंचवार, इसी दोनों मिलके बना क्या? पंजाब। 5,000 मीटर से अधिक ऊंची है। यहाँ नदियाँ 1,000 मीटर तक गहरे गाज से होकर गुजरती है। कितना? 1,000 मीटर गहरा गाज है, वहाँ से होकर गुजरती है। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3 से 4 महीने बर्फ़ गिरती है। कैसे महीने? 3 से 4 महीने यहाँ पर बर्फ़ गिरती रहती है शीत ऋतु में। और शीत ऋतु कहाँ से स्टार्ट होता है आपको अगर बता दें तो शीत ऋतु आगे हम लोग पढ़ेंगे। शीत ऋतु होता है 15 नवंबर से लेके 15 मार्च तक क्या होता है? शीत ऋतु होता है, शीत ऋतु कहलाता है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। कश्मीर की पीर पंजाल, कौन पंजाल? पीर पंजाल श्रेणी इसी भाग में स्थित है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में कश्मीर की घाटी, किसकी घाटी? कश्मीर की घाटी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि हैं। यहाँ कौन कौन सी घाटी स्थित है? शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि है। यहाँ की सभी पर्वत श्रेणियाँ घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं तथा इन क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग और गुलमर्ग या खिलमर्ग या सोनमर्ग कहते हैं। यहाँ पर कुछ मर्ग स्थित हैं। घाटी का तो नाम आप ला शिमला, मसूरी, फिल्म में भी देखे होंगे मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग के बारे में दिखाया जाता है। और जो घास के मैदान है उसको क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। घास के मैदान को क्या कहते हैं? मर्ग। इसलिए कौन मर्ग हो गया? गुलमर्ग, कौन मर्ग? खिलनमर्ग और सोनमर्ग कहलाते हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा मर्ग किसे कहते हैं या मर्ग क्या है, तो घास के मैदानी क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। हम लोग चलते हैं आगे। कौन गए? आगे कह रहा हिमालय के सबसे दक्षिण श्रृंखला को बाहरी हिमालय, उप हिमालय अर्थात शिवालिक कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिण श्रृंखला को बाहरी हिमालय, उप हिमालय अर्थात शिवालिक कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला को क्या कहा जाता है? बाहरी हिमालय। कौन हिमालय? बाहरी हिमालय, दक्षिणी हिमालय कहा जाता है। यह पश्चिम पोतवार के पठार क्षेत्र से प्रारंभ होकर पूर्वी की ओर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। पूर्वी की ओर कौन नदी तक फैला हुआ है? तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। इसके औसत ऊंचाई, कौन ऊंचाई? औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 9,000 से 1500 मीटर के मध्य है। 1200 किलोमीटर है तथा चौड़ाई कितना? 10 से 50 किलोमीटर है। इस हिमालय का सबसे नवीन पर्वत भाग है। ये जो 10 से 50 मीटर है ऊंचा है, जो क्या है? हिमालय के नवीन क्षेत्र है। नवीन क्षेत्र मतलब कुछ नया क्षेत्र है। इसमें कुछ विस्तार घाटियां हैं जिसे दून या द्वार कहा जाता है। और जो विस्तार घाटियां है यानी कि कहने मतलब ऊंचा है, इस तरीका से बराबर गया फिर ऊंचा गया, तो ये ऊंचा जो है ना घाटियां, इसी को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है या द्वार कहा जाता है। जैसे देहरादून, दून आया यानी कि ऊंचा क्षेत्र पर है, इसलिए नाम पड़ा इसका कोची? देहरादून। तो क्या वो सर अब समझ में आया कि देहरादून क्यों कहा जाता है। उसी प्रकार से होता है कोटली दून, कौन दून? कोटली दून। उसके बाद पाटली दून, कौन दून? पाटली दून। उसके बाद बुटलवा दून, कौन दून? बुटलवा द्वार। उसके बाद कांगड़ा द्वार, घाटी, अलीमपुर द्वार, यादी घाटी द्वार,
कांगना द्वार, बुटवाल द्वार और अलीपुर द्वार कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। जो मैदानी के 10 से लेकर 50 मीटर तक जो ऊंचा भाग है न, उसी को क्या कहा जाता है? घाटी को दून या द्वार कहा जाता है। करा बिहार में कौन हार में? बिहार में पश्चिम चंपारण का, कौन चंपारण? पश्चिम चंपारण का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग इसी श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। जो उत्तर भाग जो होता है, उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग इसी श्रृंखला के अंतर आता है। बिहार के लगभग 8056 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। कितना क्षेत्र पर विस्तार है इसका? 8056 किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तार है। ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहलाती है। कौन मेश्वर? सोमेश्वर। कौन मेश्वर की पहाड़ियाँ? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहलाती है। उपर्युक्त विभाजन के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्र आधार पर भी विभाजित किया जाता है। कौची किया जाता है? विभाजित किया जाता है। कौची किया जाता है? विभाजित किया जाता है। इस वर्गीकार को नदी घाटिया की सीमा के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस भाग को कौन सी हिमालय के नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कश्मीर हिमालय, कौन हिमालय? कश्मीर हिमालय भी इसी के अंतर्गत सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमाचल हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कौन हिमालय? कुमाऊं हिमालय। काली तथा तीस्ता नदी नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग ब्रह्मपुत्र नदियों असम हिमालय का सीमांत करता है। इस सभी हिमालय को क्या करता है? सीमांत करता है, यानी कि भागों में बांटता है। बोल सर नहीं समझ में आया? हम कि देखो नहीं जी, आपको पीली वाली डिबिया में आपको समझाते हैं। हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर वर्गीकरण कैसे हुआ जो बताते हैं। नाम हिमालय के सीमा कर पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय सिंधु एवं सतलुज नदी के बीच है। ये दोनों जो है कहाँ है? सिंधु, एक तरफ सिंधु नदी जाता है, एक तरफ कौन नदी जाता है? सतलुज नदी जाता है। दूसरा हिमाचल कुमायूं हिमालय। कौन हिमालय? हिमाचल कुमायूं हिमालय। एक तरफ सतलुज नदी, एक तरफ काली नदी के बीच स्थित है। सतलुज नदी एक तरफ काली नदी, और बीच में कुछ है हिमालय। वो कौन नाम हिमालय? कुमायूं हिमालय स्थित है। तीसरा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहाँ स्थित है? काली एवं तीस्ता नदी के बीच में। काली और तीस्ता नदी, काली इधर है, इधर क्या हो गया? तीस्ता नदी के बीच में कौन हिमालय है? नेपाल हिमालय स्थित है। उसी प्रकार, कौन प्रकार? उसी प्रकार असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच या दिहांग के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। कौन हिमालय? असम हिमालय। या असम हिमालय कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश या असम में पड़ता है असम हिमालय। तो कह रहा है, कौन रहा है? कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा पर है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा और अरुणाचल प्रदेश और असम के तरफ सबसे पूर्वी सीमा पर स्थित है। दिहांग महाखंड। कौन महाखंड? दिहांग महाखंड, इसको क्या कहते हैं? गाज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। कौन सीमा? पूर्वी सीमा के साथ क्या हो जाता है? फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कौन चल? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व राज्य में तथा मजबूत बलुआ पत्थर को अवसादी शैल से बनी है। ये घने जंगल से ढका रहता है। जो उत्तर हिमालय के, जो पूर्व हिमालय में स्थित है, उस पर जो हिमालय है उस पर वन घने रूप में क्या रहता है? फैला हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है, तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियाँ के रूप में फैली है। और ये जो अधिकतर किसके रूप में फैला हुआ है? घाटी के रूप में। समतल नहीं है, मैदानी भाग नहीं है, ये घाटी के रूप में क्या है? फैला हुआ है। पूर्वांचल में पटकोई। कौन कोई? पटकोई, नागा तथा लुआई मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल है। पूर्वांचल में कुछ, पूर्वांचल मतलब पूर्व राज्य में कौन कौन पहाड़ियाँ हैं? पटकोई, नागा तथा लुआई मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल है।
हिमालय की दक्षिण ढाल बहुत तीव्र है। जो हिमालय की जो दक्षिण ढाल है यानी कि नीचे की ओर है, जो बहुत ही क्या तीव्र है, जबकि उत्तर ढलान अपेक्षा मंद है। और उत्तर में जो ढलान क्या धीरे धीरे कम ढलान है, इसलिए उत्तर ढलान पर दक्षिण ढलान की अपेक्षा हिमालय का विस्तार अधिक है। दक्षिण जहाँ ढलान ज़्यादा है वहाँ विस्तार हिमालय का ज़्यादा। कह रहा है आगे कौन गे आगे, कौची हिमालय का विशालीय मैदान। कौन मैदान? विशालय मैदान। कह रहा हिमालय पर्वत के दक्षिण ओर दक्षिण पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदियाँ प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियाँ से बना यह विशाल मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान कहा जाता है। कौची कहा जाता है? मैदान कहा। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह मैदान किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और धनी जनसंख्या वाला मैदान है। ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व के, कौन सी के? विश्व के उपजाऊ जमीन है। अब कहेगा सर ये जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? तो पहले भी आपको बताएं, नदियों द्वारा बहा कर लाए गए गाद को या मिट्टी को बाढ़ के इलाके में मैदानी क्षेत्र में जब छोड़ देता है, यही मिट्टी क्या बनाता है? जलोढ़ कहलाता है। कौन सी कहलाता है? कौन लोढ़? जलोढ़। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और धनी जनसंख्या वाली मैदान है। ये भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन है। क्यों पूरे विश्व का? क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर नदी पाया जाता है, इसलिए ज़्यादा उपजाऊ है। पहाड़ी क्षेत्र से आता है और पूरे विश्व की सबसे बड़ा जो क्या है हिमालय है उसी से तो निकल कर आता है, इसलिए ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी लाता है। ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी लाता है तो ज़्यादा उपजाऊ है, और ज़्यादा उपजाऊ है तो यहाँ पर जनसंख्या भी खेती करने के लोग खेती भी ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा खेती करेंगे तो लोग भी ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा होंगे तो जनसंख्या क्या होगा? ज़्यादा होगा। आज इसको हम लोग कहते हैं कौन जनसंख्या? घनी जनसंख्या कहते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करें। लाख वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ के निपेक्ष से इन भाग का निर्माण हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये कितना से अधिक फैला हुआ? 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ। पश्चिम में पूर्व इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर है। और 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। अब 50 से 500 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है। यह मैदान सामान्यतः समुद्र तल से 224 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। यह सामान्यतः 224 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। पश्चिमी मैदान की ढाल उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तरी मैदान का ढाल है जो पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से उत्तर की ओर, पश्चिम पूरब की ओर ढाल स्थित है। इस विशाल मैदान को मोटे तौर पर 4 उपभागों में बांटा गया है। इस पूरे बहुत बड़े मैदानी है। इस मैदान को कितने भाग में बांटा गया जी? 4 विशाल मैदान भागों में बांटा गया है। कौन कौन 4 विशाल मैदान भाग है? पहला सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बना भाग पश्चिमी मैदान। कौन मैदान? पश्चिमी मैदान या पंजाब का मैदान कहा जाता है। कौन मैदान? पश्चिमी मैदान या पंजाब के मैदान कहा जाता है। इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। कौन तान में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिमी पश्चिमी भाग में इसमें सम्मिलित है। इस भाग में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाले और इसके सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है। और इसकी सिंधु के कौन सा नदियां है सहायक नदियां? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। मेरे साथ साथ बोलिएगा, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। रावी और ब्यास के दोआब को ऊपरी वारी दोआब कहते हैं। उसके दोआब को, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। उसको कौन दोआब कहते हैं? ऊपरी दोआब कहते हैं। तथा ब्यास और सतलुज के बीच के दोआब को बिष्ट दोआब कहा जाता है। बिष्ट दोआब किसको कहा जाता है?
ब्यास और सतलुज के बीच के दोआब को बीसवाज कहा जाता है। ध्यान देने एक बार स्टार वाला पॉइंट है, बीबीआई पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा दोआब किसे, बीच दोआब किसे कहते हैं, तो ब्यास और सतलुज नदी के बीच के दोआब को ही क्या कहते हैं, ब्यास दोआब कहते हैं। या क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा ब्यास और सतलुज, रावी और ब्यास के दोआब को क्या कहते हैं, तो ऊपरी बारी दोआब कहा जाता है। दोस्तों आज भर हम यहीं इतने ही रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। और याद रखिएगा भोकाल सीरीज आने वाला है, क्लास 10 का अगला मंथ से आने वाला है, तो जो 10वां क्लास के छात्र हैं उनको सभी को बता दीजिएगा।